हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की बहुत ही अच्छी सी स्टोरी आप सभी के लिए। डर भी क्या अजब चीज़ है, हमें ना जाने किन बातों पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देता है। या फिर यह भी हो सकता है कि डरा हुआ आदमी किसी विश्वास की बाह थामकर अपने सुखों को टटोलने की कोशिश करता है। तेज कदमों से चलते हुए सुधाकर ने सिद्धांत से कहा। सर्दियों की सुबह होने के बावजूद सुधाकर के ललाट पर हल्का पसीना छलक आया। आखिर तेज कदमों से दोनों इस सर्द सुबह में भी लगभग 4 किलोमीटर पैदल जो चल लिए थे। तेज गति से चलने के कारण सुधाकर की धड़कनों की गति भी सामान्य से तेज हो गई थी। इसीलिए बोलते बोलते वह कुछ देर रुका, फिर बोला, अब मुझे ही देख लो। कब से सोच रहा था मॉर्निंग वॉक शुरू करूं, लेकिन सुबह सुबह बिस्तर छूटता ही नहीं था। अब जब डॉक्टर ने कह दिया है कि मैंने अपनी जीवन शैली में बदलाव नहीं किया तो डायबिटीज़ का मरीज हो सकता हूँ, तो रोज़ 5 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। तब से बिना अलार्म के नींद खुल जाती है। घूमना फिरना जैसे जीवन का जरूरी हिस्सा हो गया है। सिद्धांत बोला, आस्था के आध्यात्मिक अर्थ तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि आस्था उस प्रवृत्ति का नाम है जो कठिन परिस्थितियों में भी हमें जीवन की सकारात्मकता के प्रति चैतन्य बनाए रखती है। अब कोई वो चेतना मॉर्निंग वॉक से पाता है या किसी अनुष्ठान से, अध्यात्म को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सत्य, शिव सुंदर के प्रति विनयशील बने रहें तो आपका घर हर संबोधन प्रार्थना की तरह पवित्र हो जाता है। हम जैसे पापी भी अध्यात्म की बात करने लगे। इस ब्रह्म मुहूर्त के जागरण का असर कहें या प्रभात के प्रकाश के पाखंड का प्रबल होना, सुधाकर ने कहा तो दोनों ठहाके लगाकर हंस दिए। फिर सुधाकर चौंक कर बोला, सुबह की ताज़ा हवा ने तो मेरी भाषा को और भी अलंकृत कर दिया है। प्रभात के प्रकाश में पाखंड का प्रबल होना, वाह, यह शोध का विषय हो सकता है कि पहली कविता किसी के वियोग में क्या उस समय लिखी गई जब लिखने वाला हमारी तरह मॉर्निंग वॉक कर रहा था। सुधाकर की यह बात पर भी एक बार फिर दोनों कहकर गूंज उठे। सुधाकर और सिद्धांत सहकर्मी हैं, सहयोग से दोनों एक ही कॉलोनी में भी रहते हैं। सिद्धांत तो शुरू से ही खिलाड़ी रहा है, प्रातः भ्रमण और व्यायाम हमेशा उसकी दिनचर्या के हिस्से हैं, लेकिन सुधाकर ने कुछ महीने पहले ही सुबह लंबी दूरी पर घूमना शुरू किया है। तब जब डॉक्टर ने उसे डायबिटीज़ के खतरे के प्रति आगाह किया, सुबह सुबह कॉलोनी से बाहर निकलते ही कई बार आवारा कुत्ते उनके पीछे चलने लगते। शुरू में तो दोनों उन्हें भगा देते थे, लेकिन एक दिन एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा आकर बार बार उनके पाँव के पास लोट लगाने लगा तो सुधाकर स्वयं को उसके मुंह में पड़ने से नहीं बचा सका। एकदम काला शरीर और माथे पर तिलक की तरह सफ़ेद निशान। वो कुत्ते का बच्चा दूर से ही पहचान में आ जाता था। सुधाकर उसे लाड डालने लगा। अब तो वह रोज का ही कर्म हो गया। उन्हें दूर से देखते ही वो फुदकते हुए आता और इनके पाँव के पास अटखेलियाँ करने लगता। अब जैसे इस प्राणी को प्यार करना भी उनके जीवन का हिस्सा हो गया। डायबिटीज़ की डोर ने मुझे मॉर्निंग वॉक की शुरू नहीं कराई, बल्कि आवारा कुत्तों के प्रति मेरे मन में एक मोह भी जगाया है। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, लेकिन जीवन में सब कुछ मनुष्य की इच्छा के अनुसार कहाँ होता है। एक दिन वो छोटा सा कुत्ता कहीं गायब हो गया। सुधाकर और सिद्धांत की नजरें उसे तलाशती रही, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। 4-5 दिन बीत गए। गली के बाहर उसे तलाशती नजरें फेंकते हुए सुधाकर ने कहा, पता नहीं कहाँ चला गया है वो। एक अनजाना सा रिश्ता बन गया है जैसे उससे। सिद्धांत बोला, आखिरी बार जब मिला था तो कैसे देख रहा था तुम्हें। उसकी आंखें जैसे एक साथ बहुत कुछ कह देना चाहती थी। हो सकता है कि वो यही कहना चाहता हो कि अब हमेशा के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ, कहीं किसी दुर्घटना का शिकार ना हो गया हो। लोग सड़क पर अपनी गाड़ियाँ भी तो बहुत तेज चलाते हैं, सुधाकर ने भावुक होते हुए कहा। हो सकता है किसी मनुष्य क्षण की आहट उसे पहले आ गई होगी। बुजुर्ग बताते थे कि इनकी छठी इंद्रियां बहुत तेज होती है। मौत से पहले
से भांप लेते हैं। सिद्धांत ने सुधाकर के डर का समर्थन किया। सुधाकर केवल इतना ही कह सका, ईश्वर करे ऐसा नहीं हुआ हो। फिर उसने आसमान की ओर देखा, मानो मन ही मन कोई मन्नत मांग रहा हो। 8-10 दिन ही बीते थे कि उसी मोड़ के पास दोनों को वही कुत्ते का बच्चा दिखाई दिया। वही काला रंग और माथे पर सफेद तिलक। दूर से दौड़ता हुआ वो इन्हीं की तरफ आ रहा था। इसे देखकर सुधाकर तो जैसे खुशी से दीवाना ही हो गया। पास पहुंचते ही उसे लपककर अपने बाहों में उठाया और फुसलाकर बोला, तू कहाँ चला गया था? क्या तुझे हमारी याद नहीं आई? उसने कितने ही सवाल दाग दिए, मानो वो बेजुबान प्राणी उसके सवालों को समझ रहा हो। सुधाकर की भाषा में ही जवाब भी देकर सुधाकर बावलों की तरह उसे बतिया रहा था। सिद्धांत की आंखों की कोरे भी भीग गई थी। पता नहीं कौन सा रिश्ता था जिसके बंधन